आपने फिल्म थ्री इडियट्स तो जरूर देखी होगी। थ्री इडियट्स में एक कैरेक्टर था चतुर रामालिंगम। चतुर रामालिंगम की खासियत यह थी कि परीक्षा से एक रात पहले जब उसकी तैयारी पूरी हो जाती थी तो उसके बाद वो जो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स थे उनके दरवाजे के नीचे से एक अश्लील किताब सरका देता था। बाकी जो स्टूडेंट्स थे, बाकी जो उसके सहपाठी थे कॉलेज के, वो उस अश्लील किताब में डूब जाते थे। बाकी के मार्क्स कम आते थे और चतुर रामालिंगम के मार्क्स ज्यादा आने की संभावना बन जाती थी। फिलहाल राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। राजनीति में क्या हो रहा है वो आपको समझाएंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको जयराम महतो का ये बयान जो उन्होंने झारखंड विधानसभा में दिया सुनना चाहिए कि किस तरीके से राज्य सरकार के पास हर सवाल का एक ही जवाब है और वो जवाब है मैया सम्मान योजना। राज्य सरकार के पास हर समस्या का एक ही समाधान है और वो समाधान है मैया सम्मान योजना। जयराम महतो का ये बयान जो है इसको आपको समझने की जरूरत है। पहले इस बयान को आप सुन लीजिए। महोदय, बजट की सार्थकता तभी आम व्यक्ति को समझ में आएगी जब एक गांव का सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया अपनी गठरी में बाजार के बजट को रख पाएगी। आज तमाम माननीयों ने, हमने भी सोचा था कि पक्ष की तरफ से विषय को रखा जाएगा, विपक्ष वाले तर्क को प्रस्तुत करेंगे और इसी बीच मैं एक नया नवेला युवा सीखने का कार्य करूंगा। लेकिन मैक्सिमम समय इन्होंने दिशाहीन मुद्दों पे रखा, तो मैं, चूंकि मैया सम्मान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही, किसी ने उसे सम्मान कहा, नारियों का सम्मान कहा, महिलाओं का सम्मान कहा। हम लोग भी महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं। हमारे एक भाई कह रहे थे कि 2500 रुपए की राशि जब एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन को दिया जाएगा तो उससे वो स्कूल कॉलेज कागज कॉपी कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 2500 रुपए देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। मैं आज पुनः कहूंगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संभवतः अपने इस विषय को बचाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, 18 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2500 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, मैं इसे आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आपको 2500 रुपए देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूं, मेरी भी सैकड़ों बहनें हैं गांव में, अगर आप स्कूल जाने से पहले 2500 रुपए उनके हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में, तो वो बहन स्कूल तक जाएगी। तो अब जब आप जयराम महतो को सुन चुके हैं तो आपको एक बात बता देते हैं कि मैया सम्मान योजना जो है वो राज्य सरकार यानी झारखंड सरकार ने चुनाव से आचार संहिता लगने से पहले लागू की। आचार संहिता लगने से ठीक पहले मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए झारखंड राज्य की जो एलिजिबल महिलाएं हैं, जिसमें कुछ कंडीशंस नहीं थी, बस ये रखा गया था कि 25 साल से जो 41 साल की महिलाएं, इस बीच की जितनी भी महिलाएं रहेंगी उन तमाम महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। महिला सम्मान योजना की राशि जो है किस्तों के तर्ज पर अकाउंट्स में आई। लोग बहुत खुश हुए, भरपूर वोट दिया हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन को, जेएमएम को, कांग्रेस को, क्योंकि सब ने मैया सम्मान योजना को खूब भुनाया। यहां पर फिर से सत्ता में आने में इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। लेकिन सरकार बनने के बाद मैया सम्मान योजना की कंडीशंस को थोड़ा और टाइट किया गया। कंडीशंस को टाइट ऐसे किया गया कि उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए, जिसमें 1932 का खतियान जैसी कुछ कंडीशंस हैं, जिससे जो इस योजना से आच्छादित हो रहे हैं उनकी संख्या घटेगी। हालांकि इस योजना को लेकर राज्य सरकार एकदम क्लियर है, अनुपूरक बजट में भी इसको लेकर के विशेष प्रावधान किया गया है। लेकिन अब समाज कल्याण विभाग की तरफ से तमाम उपायुक्तों को यह निर्देश दिया गया है कि जितने लाभुक हैं उन लाभुकों में जो जेन्युइन है और जो नॉन जेन्युइन, इनके बीच का अंतर स्पष्ट करें। तो रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इसको लेकर के एक आदेश निर्गत किया है। शहरी क्षेत्र में
फिजिकल वेरिफिकेशन का काम सीओ को दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में फिजिकल वेरिफिकेशन का काम बीडीओ को दिया है। फिजिकल वेरिफिकेशन में यह होगा कि अंचल का एक अधिकारी या ब्लॉक का एक अधिकारी फिजिकली वेरीफाई करेगा कि अगर आपको मैया सम्मान की राशि मिल रही है तो क्या आप उसके एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे में जो राशि अब तक आपके अकाउंट्स में आई है वो आपसे वापस ली जाएगी। तो ऐसे में अब मैया सम्मान को लेकर के अलग अलग तरह के कंडीशंस जो लग रहे हैं, जिससे जिन लोगों को लाभ मिला था उनकी संख्या जो बहुत ज्यादा थी अब वो घटेगी। लेकिन जब संख्या घटेगी तो इसको लेकर के बीजेपी और बाकी आजसू और बाकी जो दल है, विपक्ष के दल है, जेडीयू, ये अब राज्य सरकार पर तंज कस रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है? देखिए, आज 13 तारीख है। आज से दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्मान योजना की शुरुआत हो रही है। इसमें भी अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन अब बीजेपी दिल्ली में इसी को झारखंड का एग्जाम्पल देकर के भुना रही है कि देखिए, झारखंड में चुनाव से पहले तो तमाम महिलाओं को इस योजना से आच्छादित किया गया, लेकिन अब ऐसी कंडीशंस लगाई गई जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस योजना से दूर हो जाए। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी कुछ ऐसा ही करेंगे, ऐसा बीजेपी का कहना है। अब आम आदमी पार्टी जो है वो टेंशन में है कि अगर झारखंड का ये मॉडल जो सफल मॉडल है, इस मॉडल को लेकर के अगर दिल्ली में लोगों के बीच जाएंगे तो भाई हम इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि चुनाव के बाद हम नहीं बदलेंगे। तो कुल मिलाकर के झारखंड सरकार फिलहाल चतुर रामालिंगम के रोल में है कि खुद तो वो टॉप कर गई, लेकिन अब दूसरे को पास होने के लिए मैगजीन नीचे से सरका दिया है। तो अरविंद केजरीवाल इसका क्या तोड़ निकालेंगे ये देखना है। नमस्कार, जोहार।